कुछ संकल्प शब्दों में नहीं तप में लिखे जाते हैं और एक रानी ने वो संकल्प सावन की खामोशी में सुना था। सावन की रिमझिम में भी रानी आम्रपाली का मन सूना था। राजा युद्ध पर गए हुए थे और फिर लौटकर कभी नहीं आए। हरियाली तीज का दिन आ पहुंचा। सभी रानियां 16 श्रृंगार करके व्रत रख रही थीं, लेकिन रानी आम्रपाली का मन उलझा था। रानी ध्यान से उदास आसमान की ओर देख रही होती है। तभी वहां अचानक से उनकी खिड़की पर एक मोर आकर बैठता है, नीले और हरे रंग का, और कहता है, रानी आम्रपाली, हरियाली तीज केवल व्रत नहीं, एक संकल्प है पुनर्जन्मों तक का, प्रेम निभाने का। रानी चौंकती है। तुम बोल कैसे रहे हो? मोर कहता है, मैं कोई साधारण मोर नहीं रानी, मैं शिव की सभा से भेजा गया हूँ तुम्हें वह कथा सुनाने जो पार्वती जी ने स्वयं रची थी। तो सुनो रानी, बहुत समय पहले माँ पार्वती ने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए 107 जन्म लिए थे, लेकिन हर जन्म में उनका एक ही संकल्प था, शिव ही मेरे स्वामी होंगे। 108वें जन्म में पार्वती जी ने कठोर तप किया, बिना जल अन्न के, और उसी दिन था श्रावण शुक्ल तृतीया, जिसे आज हम हरियाली तीज कहते हैं। शिव जी माता पार्वती जी को दर्शन देते हैं। पार्वती जी की तपस्या सफल हुई। शिव जी ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया और इसी पवित्र दिन से हरियाली तीज का व्रत शुरू हुआ। रानी कहती है, तो इसकी पूजा विधि भी बताओ। तो मोर मुस्कुराया और बोला, अवश्य, यदि जो लोग यह कथा सुन रहे हैं इस श्रद्धा को 5 लोगों तक पहुंचाएं और जय पार्वती माता की लिखे, तो मैं पूजा विधि भी बताऊं। मैं भगवान भोले पर भरोसा करता हूँ कि हमारे दर्शकों ने ये नेक कार्य कर दिया होगा। तो सुनो रानी, इस पूजा की सही विधि क्या है? प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके कर स्वच्छ वस्त्र पहने माँ गौरी व शिवजी की मिट्टी की मूर्ति स्थापित करें। फिर पूजा के थाली सजाएं हल्दी, कुमकुम, पुष्प, मिठाई आदि से, और माँ गौरी को अपने समर्थ अनुसार सुहाग सामग्री अर्पित करें। चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, काजल, सिंदूर और हरी चूनरी चढ़ाएं। कथा सुने और ऊं नमः शिवाय का जाप करते रहे। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य दें। अगले दिन व्रत का पारण करें। मोर बोला, ये व्रत केवल पति की लंबी उम्र के लिए नहीं, आत्मशुद्धि, धैर्य, प्रेम और समर्पण की परीक्षा है। रानी आम्रपाली की आंखों में आंसू थे। अब वो केवल एक रानी नहीं, एक साधिका थी। शाम होते ही रानी ने विधि पूर्वक हरियाली तीज का व्रत किया और चांद को अर्घ्य देते हुए बोली, हे शिव, हे पार्वती माता, मुझे भी वही शक्ति दो जो प्रेम को जन्मों तक निभाए। और उसी रात जब रानी ने आंखें मूंदी, महल के द्वार पर आहट हुई। वो उनके पति थे, घायल मगर जीवित। वर्षों की प्रतीक्षा का उत्तर उस हरियाली रात में मिला। अगली सुबह रानी झूले पर बैठी तो देखा मोर आसमान की ओर उड़ चुका था, लेकिन उसके पंख रानी के आंचल में रह गए थे, जैसे कोई आशीर्वाद हवा में घुल गया हो। हरियाली तीज सिर्फ व्रत नहीं, वो विश्वास है जो कभी मोर के रूप में उतर सकता है। अगर आपको ये भावुक और आध्यात्मिक कहानी पसंद आई हो तो इस हरियाली तीज पर आप भी किसी को ये कथा सुनाइए। कमेंट में लिखिए, हरियाली तीज के इस व्रत को अब मैं श्रद्धा से निभाऊंगी। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।